जय हिंद, जय भारत। पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में बात होगी दिसंबर महीने की पेंशन से जुड़ी। बहुत सारे वीडियोस में जो सोशल मीडिया में घूम रहे हैं, उनमें आपने दिसंबर महीने की जो पेंशन है उसको लेकर अलग-अलग बातें सुनी हैं। आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात होगी और साथ ही में कुछ कमेंट्स हम देखेंगे जिनके माध्यम से एमएसपी, ओआरओपी के एरियर और इसके साथ-साथ बहुत ऐसे विषय हैं जो हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को जिनके बहुत सारे सवाल हैं इस विषय को लेकर। तो ऐसे बहुत हमें कमेंट आए थे, तो आज के इस वीडियो में इसका भी जवाब हम देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मैंने एक नया चैनल शुरू किया है। अब उस चैनल में मैं देश दुनिया की गतिविधियों के बारे में बात करती हूँ, रोज-रोज की जो नई अपडेट्स होती है कि हमारे देश में भी क्या चल रहा है, इसके बारे में बात करती हूँ। तो ये सारी जानकारी आपको उस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। तो इस वीडियो के अंत में मैं उस चैनल के बारे में और डिटेल में जानकारी भी दे दूँगी। तो आप एक बार उस चैनल को ज़रूर से विज़िट करिएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास कर रही हूँ, जो जानकारी शेयर कर रही हूँ, अगर वो आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल रह रही है, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन ऑन रखिएगा ताकि वीडियो की जो जानकारी है आप लोगों तक पहुँचती रहे और आप चाहें तो इस चैनल को जॉइन भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर महीने की पेंशन को लेकर। 2 सवाल आ रहे हैं दिसंबर महीने की पेंशन को लेकर। देखिए, सबसे पहला सवाल कि क्या दिसंबर महीने की पेंशन में किसी भी तरीके की बढ़ोतरी हुई है या नहीं? बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे हैं सोशल मीडिया में जो इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँ अगर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स की या हमारे डिफेंस के पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स की, तो देखिए किसी भी के लिए दिसंबर महीने की पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। ना ही कोई ऐसा आदेश केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया है। ये मैं बेहद ही आसान भाषा में इस बात को समझा रही हूँ क्योंकि देखिए जहाँ गलत-गलत जानकारी आती है फिर हम इंतज़ार करते हैं कि दिसंबर महीने की पेंशन हमारी बढ़ी हुई आएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको किन चैनल पर विश्वास करना है, किन पर नहीं करना है, ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और दूसरी बात कि दिसंबर महीने की पेंशन कहीं प्रभावित तो नहीं होगी। ये सवाल खास तौर पर उन पेंशनर्स के हैं जिन्होंने नवंबर महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराया है। फिर वो किसी कारण से वो कैंसल हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, फिर दोबारा लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराया है। अब वो दिसंबर महीने की पेंशन को लेकर परेशान है कि लाइफ सर्टिफिकेट देर से हुआ है, 20 तारीख के बाद हुआ है, तो कहीं हमारी पेंशन प्रभावित तो नहीं होगी। देखिए नवंबर महीने में आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराने में गलती हो गई या लेट हो गया, इससे आपकी दिसंबर महीने की पेंशन जो है वो प्रभावित नहीं होने वाली। अगर दिक्कतें आएगी तो जनवरी महीने की पेंशन से आएगी। लेकिन क्योंकि आपने सही तरीके से उसको दोबारा सबमिट करा दिया है, तो फिर आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर हमारे जो डिफेंस के पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं, मैं उनको कह दूँ, जिनकी पेंशन स्पर्श से आ रही है, उनको क्या करना है? स्पर्श में लॉगिन करना है और अपने लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट जो है 2026 की बता रहे हैं या नहीं बता रहे, इतना निश्चित हो जाना है देखकर। तो अगर लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट अपडेट हो गई है, तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट हो गया है। फिर भी किसी कोई पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराने में दिक्कत आ रही है, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी 2004 में रिटायर हूँ, 22 साल और 9 दिन सर्विस की है, पर एसीपी हवलदार नहीं मिल रही है, क्या करें? सीपी ग्राम में किया है कंप्लेंट और ये फैमिली पेंशनर्स है, ऐसा ये लिख रही है। तो मैम प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं मेरे फ़ोन नंबर आपको मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में मिल जाएँगे, आप मुझे फ़ोन करिए। मैं आपने जो सीपी ग्राम पर ग्रीवेंस दिया है एसीबी को लेकर उसका मैं स्टेटस वगैरह चेक करके दे दूँगी और जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है या नहीं मिल रहा, तो आपने रीज़न नहीं बताया कि आपको क्या मना कर दिया गया है इसको लेकर? क्योंकि देखिए एससीपी, एमएससीपी को लेकर भी कुछ यहाँ पर नियम होते हैं। जैसे कोई कोई सीरियस पनिशमेंट वगैरह नहीं मिली है, रेडिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए कुछ ज़्यादा। तो ऐसे कुछ नियम हैं, तो मैं आपको चेक करके बता दूँगी और स्टेटस भी मैं आपको चेक करके बता दूँगी। और क्या केस क्लोज़ हो चुका है, क्या है, ये जब हम बात करेंगे तभी हमें पता चलेगा, तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि एमएसपी इक्वल होना चाहिए और 8 पे कमीशन जल्दी लागू होना चाहिए।
देखिए एमएसपी इक्वल होना ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है। होना चाहिए ये भी मैं भी मान रही हूँ। क्योंकि एमएसपी जो है ये कोई अलाउंस नहीं है। जैसे आपको एचआरए मिलता है या टीए मिलता है, ड्रेस अलाउंस है, ये कोई वो जो एमएसपी है ये अलाउंस नहीं है। ये उसके सम्मान में दिया जाता है, उसके लिए दिया जाता है कि एक सैनिक, चाहे वो कोई भी रैंक का हो, तो जब वो ड्यूटी पे होता है, तो वो अपनी जान को खतरे में दे के ड्यूटी करता है और सबसे ज़्यादा जोखिम उन पे रहता है। तो चाहे वो कोई भी रैंक का हो, देखिए सबके जान की कीमत एक ही होती है। जान की कीमत समान होनी चाहिए। एमएसपी का मतलब आसान भाषा में समझा रही हूँ मैं। तो मैं भी मान रही हूँ कि एमएसपी इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर पेंशनर्स की एमएसपी इक्वल करते हैं, तो जो सर्विंग पर्सन है हमारे, उनकी एमएसपी भी इक्वल करनी पड़ेगी और ये खर्चा काफ़ी आएगा केंद्र सरकार को। ऐसा मुझे लगता है शायद इसी वजह से इक्वल एमएसपी नहीं हो पा रही है। बाकी आपका इस विषय पर क्या सोचना है, क्यों नहीं हो रही है इक्वल एमएसपी, ये मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सभी रैंक के लिए समान एमएसपी होनी चाहिए, क्योंकि जान की कीमत सबकी समान ही होती है। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। और हाँ, आपने यहाँ ये भी लिखा है कि 8 पे कमीशन जल्दी लागू होना चाहिए। देखिए जल्दी लागू हो या थोड़ा आते-आते देर हो जाए, लेकिन इसकी सिफारिशें जो है इसको मानी जानी चाहिए 1 जनवरी 2026 से। तभी सबके साथ न्याय होगा। नहीं तो जैसे 7वें वेतन आयोग में नुकसान हुआ था, वैसे इसमें भी हो सकता है। और इसीलिए केंद्र कर्मचारी संगठन प्रयास कर रहे हैं और हम चैनल के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि ये जानकारी आप लोगों तक पहुँचाएँ। चलिए, अगला कमेंट देखते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम क्या फैमिली पेंशनर्स को भी इनकी भी जो सैलरी है 1 जनवरी 2026 को बढ़ेगी? देखिए, वेतन आयोग सबको लागू होना है। चाहे आप फैमिली पेंशनर्स हैं, चाहे सर्विस पेंशनर्स हैं या कोई डिसेबिलिटी की पेंशन वगैरह ले रहा है, पारिवारिक पेंशन में। दिव्यांगता की, तो उनको भी जो है 8वां वेतन आयोग लागू होगा। यानी पेंशन में बढ़ोतरी होगी इतना तो कन्फर्म है। अभी कुछ दिनों पहले राज्यसभा, लोकसभा में जब 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार से पूछा गया था, तो वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी का यही जवाब था कि देखिए पेंशन में भी और सैलरी में भी और अलाउंसेस में भी जो है सिफारिशें देगा ये 8वां वेतन आयोग। अब कितना फ़ायदा होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा और इसलिए मैं कहती हूँ कि 8वें वेतन आयोग की हो चाहे और भी कोई वेलफेयर से जुड़ी छोटी से छोटी अपडेट के लिए आपको क्या करना है? आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि लगातार आपको जानकारी मिलती रहे। चलिए, सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। हमारे एक पेंशनर्स लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अखबारों में वेतन आयोग के बारे में कुछ भी नहीं छपता। अगर यूट्यूब नहीं होता तो पेंशनर्स को कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप सबको धन्यवाद सूचना देने के लिए। कल मैंने जो यहाँ हमारे गुजरात का भी एक जो दैनिक अखबार है उसके बारे में जानकारी दी थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि 8वां वेतन आयोग लेट हो रहा है और इस तरीके से कुछ जानकारी थी। डिटेल में मैंने वीडियो बनाया होगा, बनाया था, आपने शायद देखा भी होगा सबने। तो उसमें देखिए ये मुझे कमेंट आया है और बिल्कुल सही बात है। आज यूट्यूब के माध्यम से देखिए आपकी बेसिक सही आ रही है नहीं, ये आपको जानकारी मिल रही है। एसीपी, एमएससीपी को लेकर हमारे लाखों पेंशनर्स ने कंप्लेंट दर्ज करवाई है और उनको उनका एरियर मिला है। तो ये फ़ायदा होता है एक सही जानकारी का, क्योंकि एक सही जानकारी आपको आपके हक तक पहुँचाती है। और इस चैनल के माध्यम से तो मैं ये भी प्रयास करती हूँ कि अगर आपको, मैं सिर्फ़ ये नहीं इसके बारे में जानकारी नहीं देती हूँ कि आपको ये सर्कुलर लागू है या एसीपी लागू है या एमएससीपी लागू है। इसके बारे में तो मैं बात करती हूँ, लेकिन साथ ही में आप घर बैठे खुद अपनी मदद कैसे कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट रिकॉर्ड तक या पीसीडी तक कैसे पहुँचा सकते हैं, वो भी आपको सिर्फ इस चैनल के माध्यम से पता चलता है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे हर एक पेंशनर्स भाई और मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनें जो है, अगर उनको पेंशन में कोई भी समस्या आए, तो उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या कार्रवाई करनी है, कैसे कार्रवाई करनी है और इसके लिए उनको किसी को भी पैसे नहीं देने पड़े। यही इस चैनल को शुरू करने का मेरा मकसद है। तो चलिए, यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।